मैं आपका दोस्त उमेश सिंह बिष्ट अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं सूर्यकांत धस्माना जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि अभी मेयर के चुनाव है। तो इस टाइम सूर्यकांत धस्माना जी पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर हैं, तो इस टाइम पैनल में उनका भी नाम है। तो सूर्यकांत धस्माना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर, इस बार पैनल में आपका नाम है, पार्टी का सीनियर लीडर हैं, तो इस बार क्या कहेंगे आप? इस बार जनता अगर देख रहा है तो क्या कहेंगे आप? चुनाव अभी आरक्षण सरकार ने घोषित किया है और पूरे प्रदेश के अंदर एक साल से निकाय चुनाव का लोग इंतजार कर रहे थे। राज्य की सरकार ने एक वर्ष से निकाय के चुनाव देर से करवाए। उसका कारण ये था कि निकायों में, शहरी क्षेत्रों में सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया। वैसे तो पूरे प्रदेश में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, सरकार का कहीं काम दिखता ही नहीं है। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में और विशेष तौर पे जो उत्तराखंड के 11 नगर निगम हैं, उनमें जितने बुरे हाल पूरे शहरी क्षेत्रों में, राजधानी देहरादून में बहुत बुरा हाल है। वो बुरा हाल इसलिए भी है कि स्मार्ट सिटी के नाम से जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में पूरे देहरादून को लोगों को एक विश्वास था, हजारों करोड़ रुपए आ रहा है। स्मार्ट सिटी एक जिस प्रकार से बताया गया था कि स्मार्ट सिटी होगी, सब कुछ स्मार्ट होगा, सड़कें स्मार्ट होगी, ट्रैफिक सिस्टम स्मार्ट होगा, सफाई की व्यवस्था स्मार्ट होगी, यहाँ के अस्पताल, यहाँ के स्कूल, यहाँ का सब कुछ स्मार्ट हो जाएगा। तो लोगों ने सपने देख लिए थे कि पता नहीं कैसा स्मार्ट सिटी होगा। 5 साल लगातार शहर को खोद के रखा। कोई सड़क, चाहे मुख्य मार्ग हो, चाहे संपर्क मार्ग हो, चाहे आंतरिक सड़कें हों, पूरे शहर को खोद के रख दिया। लेकिन 5 साल बाद जब सरकार ने घोषणा करी कि स्मार्ट सिटी देहरादून हो गया है और स्मार्ट सिटी के सारे काम पूरे हो गए हैं, तो लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस करा। पूरे शहर के अंदर इस बार आपने देखा, जल भराव से पूरा शहर त्राहिमाम त्राहिमाम करता रहा। पूरे शहर के अंदर बरसात के 4 महीने में, जहाँ देहरादून में आधा घंटा भी पानी नहीं रुकता था, कई दिनों तक पूरे शहर के अंदर कई इलाकों में पानी भरा हुआ रहा, क्योंकि निकासी का कोई साधन ही नहीं था। पूरे शहर के अंदर स्मार्ट सिटी आपने बना दी, हजारों करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिया, लेकिन शहर के अंदर आप एक ड्रेनेज प्लान, पानी की निकासी का इंतजाम आप नहीं कर पाए। इसी प्रकार से लोगों को उम्मीद थी कि स्मार्ट सिटी बनेगी तो पूरे शहर के अंदर विद्युतीकरण जो है वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। आप देखिए, ईसी रोड और एक आध रोड को छोड़ करके कहीं अंडरग्राउंड विद्युतीकरण हुआ ही नहीं। इसी प्रकार से सीवर की जो व्यवस्था है, पूरे शहर के अंदर सीवर की व्यवस्था खराब है। सफाई पूरे शहर के अंदर चौपट है। डेंगू से पिछले साल देहरादून में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग यहाँ पर बीमार हो गए, क्योंकि सड़कें खुदी हुई थी, पानी भरा और मच्छरों के कारण यहाँ पर डेंगू फैला। इसी प्रकार से शहर में पीने के पानी की किल्लत हो, शहर के अंदर ट्रैफिक की समस्या हो। 70% जो यहाँ की लाइट है, ट्रैफिक लाइट, वो आप देखेंगे काम ही नहीं करती। ट्रैफिक जैम, चाहे पीक टाइम हो चाहे सामान्य टाइम हो, और फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड्स में तो देहरादून में ट्रैफिक कई किलोमीटर तक जाम लगा रहता है। तो पूरे शहर के लोग आज परेशान हैं। और ऐसे में जब चुनाव हो रहा है तो देहरादून के लोगों के विवेक का, देहरादून के लोगों का, यहाँ की जो नागरिक सुविधाएं, उनके प्रति जागरूकता का ये इम्तहान है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो 2013 में चुनाव लड़ा था और उन कठिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा था जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग डिक्लेयर हो गए थे। उस समय चुनाव लड़ा था जब कांग्रेस की विजय बहुगुणा सरकार ने बहुत गलत निर्णय लिया था। प्रमोशन में रिजर्वेशन जैसा एक संवेदनशील इशू, उस पर गलत निर्णय ले लिया था। सारा अनुसूचित जाति समाज हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था। उसके बाद भी हम बहुत जबरदस्त तरीके से हमने लड़ाई लड़ी और बहुत सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद हम बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे। आज की तारीख में जहाँ तक चुनाव का सवाल है, हमने टिकट नहीं मांगा है। पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी जिसको सबसे बेहतर उम्मीदवार समझेगी उसको चुनाव के लिए आदेश करेगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। हमें कोई आदेश होगा तो हम उस आदेश का पालन करेंगे। लेकिन मैंने पार्टी में टिकट नहीं मांगा है। पैनल में नाम इसलिए बोलते हैं कि देहरादून में 2013 में मैंने चुनाव लड़ा और शहर में इस शहर के अंदर मैंने छात्र राजनीति से लेकर के अब तक
जितना थोड़ा बहुत भी योगदान है, यहाँ की समस्याओं के लिए हम लड़ते रहते हैं, जागरूक रहते हैं, जनता को जगाते रहते हैं। अभी जब गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढे अभियान हमने चलाया था, पूरे देहरादून के अंदर लाखों लोगों ने उस अभियान को सराहा, देखा, और सरकार को मजबूर होकर के यहाँ की सड़कों के गड्ढे भरने पड़े। देहरादून की नागरिक सुविधाएं, यहाँ की तमाम परेशानियां, अभी 6 बच्चे जिस तरह से आपने देखा 18, 20, 22 साल के रात को एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, उस मुद्दे को मैंने पूरी प्रमुखता से उठाया। अभी पिछले हफ्ते देहरादून के GMS रोड में एक बुजुर्ग की हत्या हो गई। बुजुर्गों की सुरक्षा का मामला हम हमेशा उठाते रहे। देहरादून में कोई यहाँ का नागरिक समस्याएं हों, उनके बारे में हम लगातार जागरूक रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा चुनाव लड़ें। चुनाव पार्टी का निर्णय है। पार्टी अगर तय करेगी कि हमको चुनाव लड़ना है तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन पार्टी किसी और को हमसे योग्य उम्मीदवार समझेगी तो हम उसको मदद करेंगे, उसको लड़ाएंगे। सर, उपनल के मुद्दे में भी आप हमेशा खड़े रहते हैं। जैसे कि अभी देखा उपनल का जो अभी यहाँ पे सचिवालय कूच हुआ था, तो उसमें भी आपने काफ़ी समर्थन दिया। हमेशा आप खड़े रहते हैं उपनल के मुद्दे में, तो उस विषय में क्या करना है, क्योंकि सरकार अभी तक कुछ कर नहीं पा रही उपनल। देखिए, पिछले 38 वर्षों में देहरादून का कोई ऐसा विषय नहीं रहा जिसमें अगर हमारी योगदान की आवश्यकता हो तो हम खड़े ना हों। उपनल का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, राज्य में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, खनन का मुद्दा हो, शराब की ओवर रेटिंग का मामला मैंने उठाया अभी, जिसमें 25 करोड़ रुपया प्रतिमाह देहरादून की जनता की गाड़ी कमाई उत्तराखंड की लूटी जा रही है। हम हर मुद्दे पर जुड़े रहते हैं। उपनल वाले मुद्दे पर हमने सरकार से कहा था कि भाई ये 22,000 लोग हैं, इनके समायोजन का हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार सरकार को निर्णय करना चाहिए। अब सरकार के ऊपर है। सरकार उपनल के कर्मचारियों को समायोजित करना ही नहीं चाहती, सरकार बेरोजगारी को दूर करना ही नहीं चाहती। तभी तो 8 साल से देखिए पुलिस में भर्ती नहीं आई। 8 साल हो गए उत्तराखंड में पुलिस में भर्ती नहीं हुई, जिसके कारण हजारों बेरोजगार नौजवान जिनकी नौकरी लग सकती थी पुलिस में, वो आज बिना रोजगार के हैं। तो इसलिए कोई मुद्दा हो, उपनल का मुद्दा हो, पुलिस का मुद्दा हो, शहर का कोई मुद्दा हो, उत्तराखंड का कोई मुद्दा हो, सूर्यकांत धस्माना की जहां लोगों को लगता है कि आवश्यकता है, हम खड़े होने की कोशिश करें। धन्यवाद सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है।